यानी अपनी दृष्टि इस प्रकार खराब होने के बाद, कहने पर भी नहीं सुनने के बाद, उसको उस तरह की भी रावण सीता को उठा के लाने समय भी उसने सबसे शिवजी ने कहा था, अगर तू इसी वेश में जाएगा और तो सीता को नहीं ला सके, वो सात्विक स्त्री है, उसको छू भी नहीं सकेगा, उसको उसके दृष्टिपात भी नहीं कर सकेगा। तब उनको जन्म वेश का धारण करते हुए सीता को उठा के लाना था और उनको बिना छुए लाया रावण। तो ये रावण की तरह इसलिए बता रहा हूँ कि इस रावण ने जब एक बार पूर्ण महाभारत युद्ध हुआ और महाभारत युद्ध में पूर्ण सब जीतने के बाद कुरुक्षेत्र में सारे लोग मर गए, तो श्री कृष्ण के पास वशिष्ठ उनके जो गुरु थे उन्होंने कहा कि हे युधिष्ठिर, तुम्हें इतना भी है अब अश्वमेध यज्ञ करो। उन्होंने कहा अश्वमेध यज्ञ करने के लिए पैसा कहाँ है प्रभु? कृष्ण ने कहा पैसा मेरे पास है, अश्वमेध यज्ञ करो कहाँ है? तो श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं तुझे एक उपाय बताता हूँ। बोले क्या? लंका के पास चले जा, लंका के पास जाकर समुद्र में तुम घूम ले तो तुझे बहुत सोना मिल जाएगा। बोले काहे का सोना? अरे रावण के जमाने में उसके घर के उसके राज्य में जो खाना खाते थे सोने की थाली में खाना थे, वो सोने की थालियां सब लंका के पास पड़ी हुई, वो सोना उठा के ला अश्वमेध यज्ञ कर, और उस सोने को उठा कर लाकर उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया। इतना सोना था रावण के पास। तो मैं ये क्यों बात कर रहा हूँ कि हमारे जीवन में अगर हम अपने जीवन में कुछ बदलना चाहते हैं, अपने जीवन में चाहते हैं कि मेरे जीवन में मार्गदर्शन कैसा हो, बिना पूछे अपने को इसका मार्गदर्शन हो कि मैं बहुत सारे लोग पूछे गुरु जी मैं नौकरी करूं या बिजनेस करूं तो कौन सा करूं, नौकरी करूं तो कौन सा करूं, बीवी लाऊं तो कैसे बीवी लाऊं, गुरु जी ये कुंडली है देखो ये बीवी अच्छी है क्या, ये सारे प्रश्न आपके पास निरंतर सुनते रहता हूं। मैं कहता हूं कि ऐसा जीवन ना है। आज आप देखना चाहते हैं तो बहुत सारे मंदिर आप बहुत सारे देखते हैं कि अपने से सनातन धर्म के विरुद्ध जो मूर्ति पूजा के विरुद्ध थे वो लोगों ने बहुत सारे मंदिर तोड़े। लेकिन आप अगर कहीं छत्तीसगढ़ ये प्रांत में गए तो वहाँ 36 किले थे, 36 राजा थे। आप वहाँ जाकर कहीं भी देखो आपको कोई भी मंदिर टूटा हुआ नजर नहीं आएगा। और छत्तीसगढ़ में बालाघाट से लेकर वहाँ 36 शिवजी के मंदिर पूरे मध्य प्रदेश में कम से कम नहीं है तो 12-14 शिवजी के मंदिर है। और वहाँ कभी भी कोई राजा आज तक भी राजा हैं उनके ऊपर दूसरे दुराक्रमणों ने मंदिर न गिराया न गढ़ किले को जीता। ये बात अलग है कि उनमें दोष थी, लेकिन दूसरे धर्म वाले आकर उन मंदिरों को या उस छत्तीसगढ़ को जीते नहीं, क्योंकि उनको पहले ही ज्ञात होता था कि हमारे मंदिर पर हमारे पास कौन हमला करने वाला है, उसको किस तरह जीता जाए। आप अगर केवल हमारे को छत्तीस शिवजी की पूजा मिलती है तो छत्तीसगढ़ के आसपास आप सारी जगहों पे जाओ, आपको मध्य प्रदेश में 36 शिवजी के मंदिर मिलेंगे और 36 शिवजी के ही अवतार इस संसार में श्रेष्ठ अवतार कहा गया। हम आज तुलजा भवानी के बारे में कहते हैं कि माता जी का यहाँ पूर्ण फेस यानी पूर्ण मुख यहाँ गिरा था और तुलजा भवानी शक्तिपीठ कहलाए। लेकिन इससे पीछे भी एक कहानी है कि रामचंद्र जी जब सीता माई को ढूंढने के लिए यहाँ से जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि माता के मंदिर के पास आए और माता के मंदिर पर नमस्कार करने के लिए आए तो शिवजी और पार्वती दोनों ऊपर से जा रहे थे। तो माता पार्वती ने शिवजी से पूछा कि ये कौन जा रहे हैं, दोनों इतने आकर्षक है, ये दोनों राम और लक्ष्मण दोनों जा रहे थे, ये क्यों जा रहे हैं, बाण करके बहुत आकर्षित हैं, इनके ऊपर क्या है? शिवजी ने कहा नमस्कार करो, मैं जितना रोज चिंतन करता हूँ वही रामचंद्र जी है, मैं रोज राम नाम का जप करता हूँ, यह वही राम है। आज वनवास फिर राम है तो वनवास में भोग रहे हैं। बोले एक तपस्वी रावण है, उसको मारने के लिए उनको 14 साल का वनवास भोगना ही है। अपनी स्त्री के साथ रहकर रावण ने पाया था और लक्ष्मण को भी यही मेघनाथ को मारने के यही वरदान था। जो मनुष्य 14 वर्ष उपवास करेगा, जो अपने शादी होकर के स्त्री के साथ ब्रह्मचर्य के साथ रहेगा, वही मेघनाथ को मार सकेगा। और यही काम लक्ष्मण के साथ हुआ और यही काम रामचंद्र जी 14 वर्ष वनवास में रहे सीता के साथ, लेकिन उन्होंने कभी भी उपभोग नहीं किया सीता का। और यही कारण था कि रावण को रामचंद्र जी मार सके। अरे रावण इतना श्रेष्ठ, इतना शक्तिवान था कि उसको मारने के लिए रामचंद्र जी को भी तपस्या करनी पड़ी। इसके पीछे बहुत सारे और भी कारण हैं और ये कारण रहने के कारण मैं आपको बता रहा हूँ कि इस विधान को करने के लिए, एक शक्तिशाली पुरुष को करने के लिए अपने को मार्गदर्शन नहीं। अगर तुम्हारे जीवन में अच्छा मार्गदर्शन हो कि मैं क्या करने से मुझे अच्छी संतान, क्या करने से मैं बिजनेस में आगे बढ़ सकता हूँ, क्या करने से मुझे नौकरी अच्छी मिल सकती है, मैं महान बन सकता हूँ, ऐसा अगर तो आपको निरंतर मार्गदर्शन मिलता रहे, आपकी रक्षा करते हैं, आपके घर में कोई बीमार ना हो, इसकी क्रिया करते हैं तो आप स्वयं सफलता दिलाए जाएंगे। मुझे कोई किसी ने कहा कि तुम आज यहाँ नहीं तुम पुणे में जाओ, सेटल अच्छे हो जाओगे, जब धाराशिव में जाओ जाके बिजनेस करो तुम अच्छे हो जाओगे। ये बात तुम्हारे को कोई अच्छा बताने वाला है तो तुम वहां जाओगे तो तुम्हारी सफलता तुम्हें ऑटोमेटिक
मिल जाएगी। इसलिए मैं छत्तीसगढ़ के बारे में बता रहा था कि वहाँ 36 किले रहे, लेकिन उनके ऊपर आक्रमण नहीं हुआ। और न वहाँ के आप भारत में कौन तरीके से जाओ, आप मंदिर गिरे हुए मिलेंगे, लेकिन छत्तीसगढ़ के प्रांत में, मध्य प्रदेश के प्रांत में आपको मंदिर गिरे हुए नहीं मिलेंगे, क्योंकि उनको इसका ज्ञान था, जिसका ज्ञान था कि कौन आने वाला है और मंदिर की रक्षा किस प्रकार करें। हम उस चतुश्रेष्ठ योगी की साधनाओं को हम उस प्रांत में ही ज्यादा देखते हैं। और मैंने अभी बता रहा था जैसा कि शिव जी और पार्वती जा रहे थे, तो शिव जी ने, माता पार्वती ने कहा कि दोनों कौन जा रहे थे? तो राम लक्ष्मण हैं, सीता को ढूंढने के लिए जा रहे हैं। तो रामचंद्र जी तो उन्होंने कहा फिर ऐसे अकेले अकेले तुम शादी नहीं की क्या? सीता, अरे सीता को उठाने गए तो पार्वती माता ने कहा तो दूसरी शादी कर लेना था, सीता को उठा गया तो इसमें क्या है? तो शिव जी हंसे और बोले रामचंद्र जी इस धर्म में एक पत्नी व्रत है, अपने एक पत्नी से दूसरी पत्नी को करने वाले नहीं है, इसलिए उन्होंने एक। अच्छा, पुरुष कभी एक पत्नी हुआ है? आप भी क्या बात करते हो? शिव जी को हंसते हुए माता पार्वती ने कहा कि पुरुष कभी एक स्त्री को पकड़ के नहीं रहता, अगर छूट गई तो दूसरी पीछे जाता ही जाता है। तुम कहते हो कि रामचंद्र जी स्त्री के पीछे नहीं जा रहे, ये कैसा हो सकता है? तो शिव जी ने कहा ऐसा नहीं है, रामचंद्र जी एक पतिव्रत होकर ही जा रहे हैं आपको। तो उसने कहा आप अगर मुझे आज्ञा दें तो मैं इनकी परीक्षा लेती हूँ। शिव जी ने कहा ऐसा मत कर, वो मेरे देवता है, मैं जिनका नाम लेता हूँ ऐसे देवता है, तो ऐसा मत कर। पार्वती ने कहा एक बार परीक्षा करने में क्या गलती क्या है? तो उन्होंने, माता पार्वती ने थोड़ी दूर जाकर एक सुंदर स्त्री के वेश में जाकर रामचंद्र जी के सामने खड़े हुई। रामचंद्र जी और लक्ष्मण जा रहे थे, तो दोनों स्त्री के सामने स्त्री के रूप में खड़े रही और रामचंद्र जी के तरफ कटाक्ष मुद्रा के साथ देख रही थी। तो रामचंद्र जी देखे और एक मन में एक बार अपने गुरु को स्मरण कर लेकर हंसे और कहा कि माँ तू यहाँ क्यों खड़ी है, अकेली क्यों खड़ी है? तो माता को एकदम ऐसा लगा कि इसने मुझे पहचान लिया, मैं पार्वती हूँ। और उस शर्मा के महाशिव जी ऊपर नंदी पर बैठकर हंस रहे थे कि तो रामचंद्र जी एक पत्नी व्रत है और किसी भी प्रकार पीड़े हैं। फिर भी उन्होंने प्रयत्न करना चाहा और फिर दूसरी बार इस स्थान पर आई और फिर सुने सीता का रूप धारण करके खड़ी हुई। सीता का रूप धारण करके जैसे खड़ी हो गई तो रामचंद्र जी फिर देखे और नमस्कार करके कहा माँ ये क्या कर रहे हो? तू लजा भवानी, तुझे लाज आनी चाहिए, ये तू क्या कर रही है? सीता के रूप में मेरे सामने खड़ी हुई, इसलिए हम इसको तू लजा भवानी कहते हैं। तू लजा भवानी कहा, एक भवानी तुझे लाज आनी चाहिए, तू सीता के रूप में मेरे सामने खड़ी रहती। और माता पार्वती को बहुत ही दुख हुआ कि ये इसने कहा, और शिव जी ने कहा तू मेरे रामचंद्र जी की परीक्षा लेती है, ऐसा ये ठीक नहीं है। और कहा कि रामचंद्र जी को श्रेष्ठता के साथ उन्होंने ये करते हुए कहा कि प्रभु आज तुमने जिसे तू लजा भवानी कहा है, इसमें मैं यहाँ इसी रूप से संपन्न होकर देवताओं की रक्षा करे। और रामचंद्र ने कहा मैं तुझे नमस्कार करता हूँ, तो यहाँ इसी रूप में रहते हुए हमारी रक्षा कर, ऐसा उन्होंने प्रार्थना की और उनकी प्रार्थना हमने सुनी। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ? मैं ये बात आपको क्यों कह रहा हूँ कि हमने माता की उस श्रेष्ठता को नहीं जाना और माता जी के उस सौशस्वी रूप को नहीं जाना। और तब कहती है कि तू जिस रामचंद्र जी को माता कहती है कि तू जिस रावण के पास जा रहा है उसके पास 64 योगिनी की विद्या है, और उस 64 योगिनी की विद्या को तोड़ने वाला केवल एक ब्रह्मचारी ही हो सकता है। और उस 64 योगिनी की किले को तोड़ने वाला पहला ब्रह्मचारी था हनुमान जी। उन्होंने उस 64 योगिनी की पूजा को तोड़ी और रावण की मृत्यु का कारण बना। इस प्रकार हमारे जीवन में जिसके जीवन में केवल 64 योगिनी का यंत्र हो और केवल ये एक दिन की साधना, ये निरंतर करने की साधना, मुझे पता है आप 10-10 दिन 11-11 दिन साधना नहीं कर सकते ना, आपके जीवन में कोई समस्या होगी। क्यों? क्योंकि आप करने से पहले मैं अगर एक प्रश्न करूं तो आप मुझे 10 प्रश्न शुरू कर देते हैं। मैं बोला अगर 11 दिन साधना करने हैं तो मुझे सुबह करना है या शाम करना है, एक समय खाता करना है, 2 समय खा के करना है, उपवास में करना है या फिर बैठ के करना है या उठ के करना, सो सकते हैं क्या कुछ घर में कर सकते हैं या बाहर कर सकते हैं। मैं उस प्रश्न से परेशान हो जाता हूँ कि तो साधना क्यों किया, बोलना ही नहीं। तो ऐसा नहीं कि हमारे जीवन में कम से कम अगर एक दिन भी, अब मैं 10 दिन की, 5 दिन की, 3 दिन की साधना छोड़कर एक ही दिन की साधना और यही करवा रहा हूँ, घर पे जाने की साधना भी नहीं होती। मैं आज बहुत सारे लोगों को ये जानकर कहता हूँ गुरु जी बहुत सारे तुम्हारे यंत्र पेटी में पड़े हुए, साधना ही नहीं हो रही, मुझे डाल के रखा हूँ। मैं बोला काहे को दिया इनको, देना नहीं था, ये अच्छा है, न लेने से अच्छा है। तो ये निर्णय करता हूँ कि कभी भी अगर साधना करो तो तुम यही करो, मेरे सामने करो और खत्म, यहाँ से ही वो सिद्धि ले जाओ जो मैं चाहता हूँ। मैं आपको यह बात इसलिए समझा रहा हूँ कि हम यही नहीं, जिसके जीवन में 64 योगिनी साधना हो उसके जीवन में एक श्रेष्ठता है। मैं आज की साधना में ये बात जरूर कहता हूँ, जिसने 64 योगिनी की साधना आज 108 आहुतियां केवल देकर अगर उस यंत्र को अपने सिरहाने रखकर सो जाता है
तो उसको उसी दिन तुम्हारा भाग्य कैसे बदलेगा माता दर्शन देकर बताएगी। तुम्हारे जीवन में इसका उदाहरण देता हूँ कि उस यंत्र को अगर तुम तुम्हारे सर के नीचे रख लेते हो और सो जाते हो, जैसे मैं साधना करता हूँ वैसे साधना, तो तुम्हारा भाग्य किस तरह चमकेगा, तुम्हारे जीवन में किस प्रकार की बाधा नहीं आएगी और तुम क्या करने से तुम्हारे जीवन में सफलता प्राप्त करोगे, सिद्धि प्राप्त करोगे, श्रेष्ठता प्राप्त करोगे। माता दर्शन देकर तुम्हें तुम्हारी सहायता करेगी। ये 64 योगी यंत्र तो पहले बनता ही नहीं, और बना भी तो इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। और यंत्र बनाने के लिए हम देखते हैं अष्ट लक्ष्मी, अष्ट विनायक, अष्ट भैरव, इस प्रकार अष्ट नाम के 8 प्रकार के देवता हैं जो कष्टों में साथ देने वाले देवताओं को अष्ट से कहा हम पूछते हैं। इन आठों को, ये आठों की देवता जिस प्रकार बने, सभी लोग 64 योगिनी से एक योगिनी इनके पास से आई और ये 8 8 64 आ गया और 8 से 8 गुना करते हो तो 64 बनता है। और ये 64 योगिनियां उस 64 योगिनियों के साथ बाहर आकर इन सारे देवताओं के साथ कष्टों को निर्मूलन करते हैं, अपने को निर्मूलन करने वाले भगवान गणपति हैं, तो लक्ष्मी प्रदान करने वाली अष्टलक्ष्मी है, भैरव हमारे को भय से मुक्त करते हैं। इस प्रकार 64 योगिनियों में 8 प्रकार के 8 प्रकार के देवता हैं और उस 64 योगिनी में 64 प्रकार की योगिनियां वहां स्थित है जो शिव और पार्वती के शरीर से बाहर आई। आज वो एक ही दिन की साधना है और इस दिन इस साधना में यंत्र को सामने रखकर केवल मैं जो बोलता हूँ, जैसे लवंग, जायफल, फूल आदि यंत्र की सामग्री के साथ भी लिखा हुआ है, वो माता के नाम बोलते हुए यंत्र पर चढ़ाओ और केवल 108 आहुतियां दे दो और आप यंत्र को ले जाकर आपके घर में जाकर आज कल कब 3 दिन में कभी भी आप आपके अष्टमी तक आपके सर के नीचे सो जाकर कोई भी, लेकिन सोते समय ये बात याद रखना, आपका सोने का जो जगह है या सोने की जो चादर वगैरह है वो स्वच्छ हो, अच्छी हो और उसको सिरहाने रखकर यंत्र सो जाओ और ये प्रश्न पूछो कि मेरा भाग्य किस प्रकार खुलेगा या मेरे पति का भाग्य या मेरे बच्चों का भाग्य क्या होगा, तो आप निश्चित रूप से माता प्रसन्न होकर मैं कम से कम दर्शन देकर तो आपके प्रश्न का उत्तर जरूर देंगे। ऐसी इस दिव्य चतुष्षष्ठी साधना को आज आपके सामने मैं देना चाहता हूँ और दे रहा हूँ। आप लोग जो आज तक ये साधना नहीं करें, आपके जीवन में अगर मार्गदर्शन चाहते हो, आपके बाधाओं के लिए किसी के पास न जाए और आपका भाग्य खुला रहे, आपके भाग्य के भागीदार आप ही बनो, अगर ऐसा चाहते हैं तो निश्चित रूप से आपके प्रश्न की सफलता आपको प्राप्त होगी। आप इस 64 योगी साधना के यंत्र को अगर लेकर यहाँ आते हैं तो मैं ये साधना आपसे अभी करवा देता हूँ और उसके बाद आहुति भी दिलवा देता हूँ और इस यंत्र को सिद्ध करवा के ही भेजता हूँ। आपको यहीं, मैं आपको घर को जाने की बात नहीं, यहीं से साधना सिद्ध करवा के भेजता हूँ। आपको 15 मिनट का समय देता हूँ। यज्ञ जो भी चाहते हैं वो साधना का यंत्र लेकर यहाँ आ जाए, मैं आपको साधना यहीं करवा देता हूँ और आपके जीवन की अभिलाषा, आपके जीवन का जो भी इच्छा है उस इच्छा को पूर्ण करने की प्रयत्न करता हूँ। तुम्हारे घर में किसी प्रकार की बाधाएं हो, किसी प्रकार की बाधा, वो बाधा क्यों आई और बाधा क्या करने से निर्मूलन होगी, इसका उत्तर आपको इस मार्ग से मिल जाएगा। मैं 15 मिनट का समय देता हूँ, आप उसमें यंत्र लेकर यहाँ जाओ, मैं साधना है आपको यहाँ कर देता हूँ। बोलो परम पुण्य से